वेलकम ऑल, स्वागत है आप सबका। अब हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्वेश्चन 1.11 एमसीक्यू 2 और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंसीडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज़ ज़ीरो। तो सबसे पहले क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हमको एक रीजन कंसिडर करना है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस हैं बट द टोटल चार्ज इज़ ज़ीरो। तो सबसे सिंपल अप्रॉक्सीमेशन जो हम लोग ले सकते हैं चार्जेस के सिस्टम का, वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डायपोल ले सकते हैं जिसमें एक चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन पॉइंट्स के बारे में हमें इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है उसे टिक करना है, ठीक है। तो चलिए, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया। लेट सपोज दिस इज द पॉइंट P विच इज़ आउटसाइड द रीजन। उसके बाद देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेसेसरली ज़ीरो। तो फर्स्ट ये गलत है, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इसकी इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन और एक्सिस के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। और अगर एक्सेल लाइन की बात करें तो उसके पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने निकाली थी, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2p/4πε0 r3, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने निकाला था इसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या था, वो था p/4πε0 r3, ठीक है। इट मीन्स चाहे एक्सियल लाइन हो या इक्वेटोरियल लाइन हो या एक्सिस हो, उसके पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट भी करती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ पे गौर करें तो वो r³ यानी डिस्टेंस, उस पॉइंट की डायपोल से डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो आउटसाइड द रीजन हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस पर भी हो सकता है और एक्सियल लाइन पर भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक पॉइंट पर ज़ीरो होगा, कम से कम इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पर ज़ीरो नहीं होगा। तो नेसेसरली ज़ीरो लिखा हुआ है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। तो ये गलत है। इस पॉइंट पर सिर्फ इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये गलत है। बिकॉज आउटसाइड द रीजन देयर में एग्जिस्ट एनी चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ओनली, तो ये ऑप्शन गलत है। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 1/r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ फॉर लार्ज r वेयर r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम अ ओरिजिन इन दिस रीजन। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम लोग ओरिजिन से, ठीक है, किसी डिस्टेंस r पर डायपोल में कोई पॉइंट लें, मतलब इस रीजन में कोई पॉइंट लें, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये ऑप्शन राइट है। क्यों? क्योंकि रीजन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण डोमिनेंट होगी, क्योंकि वो पॉइंट इस रीजन में है और रीजन में कौन है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं ऑप्शन डी पर। तो लिखा हुआ है द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल along a closed path away from the region will be ज़ीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी फोर्स फील्ड होती है वो दो प्रकार की होती है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन, जिसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो जो वर्क हम करते हैं, ठीक है ना, किसी ऐसे रीजन में जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ कैन नेवर बी ज़ीरो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। बट जैसे कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्लोज्ड पाथ में अगर हम किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से लेकर के पॉइंट ए से लेकर वापस उसे पॉइंट ए पर ले आएँ, और पाथ कोई भी हो सकता है, ये पाथ भी हो सकता है, ये पाथ भी हो सकता है, बट उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है। तो फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड इट इज़ ट्रू दैट द वर्क डन विल बी ज़ीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड।
ओके, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी भी सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।